इंडियन आर्मी हमारी नई गौ माता है। हम सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांग सकते या फिर किसी भी तरह के सवाल नहीं उठा सकते। अगर उठाया तो शायद एंटी नेशनल या देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन क्यों? मैं सेना की तहे दिल से इज्जत करती हूँ, उनकी बहादुरी पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है कि मैं सीमा पर कभी नहीं जाऊंगी और दुश्मनों की गोली का सामना नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमें सेना से सवाल पूछने का पूरा हक है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ या फिर उरी के 18 जवानों की शहादत का शौक मुझे नहीं है या फिर मैं बॉर्डर से प्यार नहीं करती। चलो मान लेते हैं कि अभी तक मैंने सेना की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया है, जो मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी चलिए ये मान लेते हैं कि आज और अभी से हम सेना पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हम आर्म्ड फोर्सेस में भ्रष्टाचार पर आंख मूंद लेंगे? अरे देशद्रोही वाला बटन दबाने से पहले प्लीज थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। सेना में भ्रष्टाचार है, पहले भी था और अब भी है। जरा ये हेडलाइंस देखिए। क्या सेना में भ्रष्टाचार का मतलब नेशनल सिक्योरिटी से समझौता नहीं? क्या हमारे जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? तो अगर मैं सेना में भ्रष्टाचार की बात करती हूँ तो मैं एंटी नेशनल कैसे हो सकती हूँ? मैं तो देशभक्त हुई ना। अब दूसरी बात, मानव अधिकारों का उल्लंघन। सेना पर जुडिशियल किलिंग के आरोप लगे, वो भी जम्मू कश्मीर और मणिपुर में। वहाँ ट्रायल भी चल रहा है और सजा भी सुनाई गई। लेकिन इसमें पूरी आर्मी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। और तब भी अगर हरियाणा के एक कॉलेज के छात्र देश के सबसे बड़े लेखक की कहानी का नाटक का मंचन करते हैं जिसमें आर्मी के मानवाधिकारों उल्लंघन का जिक्र होता है, तो हमें ये बात चुभ जाती है। देशद्रोह का आरोप उन छात्रों और टीचरों पर लगा दिया जाता है। हाँ, हम सारे भारतीयों को सेना पर गर्व होना चाहिए, लेकिन सेना को कवच क्यों दिया जाए? हमारे जवानों की इज्जत होनी चाहिए, ना कि उन्हें पूजनीय का दर्जा दिया जाए। सेना को सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्या किसी को भी देश के ऊपर रखना सही है? ये एक देश और उसकी सोच की तौहीन है।